हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस के आज के वीडियो में स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बोल रहा था 2-3 दिन से कि मार्केट बुलिश है एंड मार्केट कैन शो गुड अपसाइड, मतलब सरप्राइज भी कर सकता है। ये कल भी मैंने ट्वीट किया था। ठीक है, एंड मार्केट ने देखिए क्या किया, आज एक गैप अप लिया अच्छा खासा सीज फायर की न्यूज़ के बाद। ठीक है, तो गैप अप कहाँ लिया और किस लेवल को फिर रिस्पेक्ट किया वो देख लीजिए आप पहले। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था मार्केट के लिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और इसको पार करने के लिए मार्केट को गैप अप लेना पड़ता, तो वही हुआ आज। ठीक है, एंड देखिए मार्केट ने क्या किया, कहाँ पे आके गैप अप लिया आप वो देख लीजिए एक बार। अब ये जो ग्रे जोन है ना, ये क्या है ये देख लीजिए आप। ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप था इसको इन्वर्स किया था। ठीक है, एंड इसीलिए इसका जो हाई है ना, आज इसके ऊपर मार्केट कहीं ओपन हुआ है एंड वहीं पे सपोर्ट लिया है। देखिए देखिए, इसके जस्ट लेवल पे ही ओपन हुआ है, यहीं पे सपोर्ट लिया। बट इसके ऊपर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,060 के आसपास। ठीक है, जिसके ऊपर मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकता है, बट वो आगे हमें पता चलेगा कि लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट में अब आगे का लेवल। ठीक है, आज का देखिए, आज निफ्टी में ट्रेड बनता नहीं था। इतना गैप अप के बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, अगर आप करते भी हो तो बहुत ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग ही कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब देखिए आगे का हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली आगे क्या ज़रूरी है वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अब देखिए गैप अप तो हुआ है। अब गैप अप अगर हुआ है मार्केट में तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहीं पे है 24,060। ठीक है, अब इसके जगह पे एक और क्या है देखिए, तो यह जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है या बियरिश फेयर वैल्यू गैप कह लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, देखिए वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, जो कि मतलब आपका कोइंसाइड कर रहा है एग्जैक्टली सेम लेवल पे ही। ठीक है, 24,123 और 50 DRT का लाइन है 24,000। ठीक है, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। इस लेवल पे आने का वेट कीजिए एंड फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन को क्लोजली वॉच कीजिए 15 मिनट के चार्ट पे, तो आपको ट्रेड मिल जाएगा इस जगह से। या अगर मार्केट इसको तोड़ के निकलता है तो देखिए नीचे आगे कहाँ जा सकता है वो हम लेवल देख सकते हैं। ठीक है, और अगर सबसे पहले तो देख लेते हैं नीचे अब सपोर्ट कहाँ है। नीचे पहला सपोर्ट मार्केट को ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये जो हाई जोन है इसका, इस फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा जिसका लेवल है 23,860-70 के आसपास। ठीक है, अगर इसके नीचे भी आता है मार्केट तो देखिए फिर इसका जो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है ये प्रोवाइड करेगा और ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये एक हाई प्रोबेबल कॉन्स्टेंस जोन है। कई सारी चीज़ें यहाँ पे जो ब्लू बैंड है ना, यहाँ पे देखिए बियरिश फेयर वैल्यू गैप, बुलिश, बियरिश फिर गैप, ये सारे कन्फ्लुएंस है। तो ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अब मार्केट के लिए। तो अब बाकी अल्टीमेट सपोर्ट फिर से 25 DRT आपका बनता ही है। अगर मार्केट नीचे फिर से आया तो आप देखिएगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा मार्केट। ऊपर गया तो सबसे पहले तो इस जोन को पार करना होगा। ठीक है, इसको पार करने के बाद देखिए ऊपर टारगेट क्या बन के आ सकता है वो मैं दिखा देता हूँ। ऊपर रेस्टिंग लिक्विडिटी का है वो आइडेंटिफाई कीजिए आप। तो अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे एक इक्वल हाई है। ठीक है, ये लेवल पे इक्वल हाई है 24,300। तो मार्केट अगर ऊपर आता है ना, इस लेवल के ऊपर निकलता है 24,110 के ऊपर निकलता है अगर 20 के ऊपर। ठीक है, तो मार्केट इस लेवल को टैप करेगा 24,300, हो सकता है इस गैप को भी फिल करे। अब देखिए अगर हम इसको और बारीकी से देखेंगे तो अब हम एक नया डीलिंग रेंज में है। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सा डीलिंग रेंज है। अगर हम इस हाई को लेंगे एंड यहाँ के लो को लेंगे ना, तो ये अब अपने आप में नया डीलिंग रेंज। क्यों? क्योंकि मार्केट रिवर्स होके इसके 25 DRT के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो इसका देखिए 25 DRT कहाँ पे लाई कर रहा है, इसका 25 DRT यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसका 50 DRT देखिए कहाँ पे है, 24,264, जो कि कोइंसाइड कर रहा है इस लिक्विडिटी जोन के साथ। ठीक है, रेस्टिंग लिक्विडिटी पुल के साथ। तो मार्केट हो सकता है कि इस लिक्विडिटी को ले देन फिर एक रिवर्सल दिखाए एंड फिर इधर कहीं सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, बाकी जियोपॉलिटिकल सिनारियो आगे कैसा होता है ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो हमें इसी तरीके से ट्रेड करना है, तो मार्केट के लेवल का वेट कर लीजिए। अगर मार्केट आपको कल मान लीजिए कल बाय फिर से करना हो ना, या तो इस लेवल के ऊपर आप बाय कीजिए, या तो फिर इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे अगर आपको बुलिश सेटअप मिल रहा हो तो यहाँ पे बाय कीजिए। और अदरवाइज अगर फिर से गैप अप लेता है तो देखिए इस लेवल पे क्या रिजेक्शन दिखा रहा है। अगर रिजेक्शन दिखाएगा तो मार्केट वापस फिर इस डायरेक्शन में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कीजिए ट्रेड आप, इस तरीके से प्लान कीजिए। 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे आपको
लेवल्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक दिखाऊंगा एनटीपीसी के चार्ट पे एक स्पेशल मतलब सेटअप, वो आप देखिए और समझिए कि अगर फेयर वैल्यू गैप को आप ट्रेड करते हो ना तो कैसे करना चाहिए, वो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो देखिए एनटीपीसी का चार्ट क्या कर रहा है कि डेली चार्ट पे, अगर हम डेली चार्ट पे एनटीपीसी के, तो देखिए क्या कर रहा है, यह एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है जिसको रन किया है विथ ए स्मॉल बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो ये काफ़ी बुलिश सिनारियो एनटीपीसी में बना हुआ है राइट नाउ। एंड मैं पिछले वीक की 359 पे इसमें एंटर किया हूँ, मैंने आपको ट्वीट पर भी अपडेट किया था कि मैंने एंटर किया हुआ है। मैंने आरईसी का कॉल भी एंटर किया था 4.6 पे 345 का, जिसका लेवल आज 10 के ऊपर चला गया है, ठीक है। मैं स्टिल होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी आरईसी में अभी भी 357 का टारगेट और 350 का टारगेट और 357 का टारगेट दिख रहा है। एनटीपीसी में भी 383.5 के ऊपर एक रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि वो लिक्विडिटी हंट होगा, या एनटीपीसी अगर 388 के ऊपर निकलता है तो फिर ये 410 की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं एनटीपीसी को भी होल्ड करके रखा हूँ अभी। अगर मुझे फिर से कहीं रिवर्सल दिखेगा एनटीपीसी में तो फिर एग्जिट मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखिए मैं जो चार्ट का बात कर रहा हूँ ना, जो सेटअप का बात कर रहा हूँ, वो आपको मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। ये मैंने ट्वीट भी किया था इस दिन में कि एनटीपीसी ने क्या किया सुबह, तो देखिए यहाँ से खुला, ठीक है। ये क्या लेवल है, यहीं से रिजेक्शन क्यों लिया ये आप देख लीजिए एक बार। अगर हम ये वीकली डीलिंग चार्ट देखेंगे ना, तो देखिए अगर हम ये वीकली डीलिंग चार्ट देखेंगे तो यह 75 डीआरटी का लाइन है 374.4, ठीक है। तो इसीलिए यहीं से रिजेक्शन लिया एंड मार्केट नीचे गया। अब देखिए नीचे गया तो 15 मिनट के चार्ट पे हम क्या देख रहे थे, मार्केट नीचे गया, कहाँ तक गया, तो इस जो डेली फेयर वैल्यू गैप था ना इनवर्स, ठीक है, उसको टैप किया आके, और एक गैप था इसको फिल कर लिया पहले इसने आके आज दिन में, ठीक है। तब मुझे लगा कि हाँ अब रिवर्सल दिखा रहा है। अब रिवर्सल अगर दिखा रहा है तो मैंने उसी समय ट्वीट किया था ये कि यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट के चार्ट पे ना, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है, ठीक है। देखिए मैंने ट्वीट किया था कितने बजे, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने ट्वीट किया था 11:02 पर सुबह, मैंने ट्वीट किया कि वन का जब मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, इस 15 मिनट के बियरिश मतलब इस टैप को इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को और इस गैप को फिल करने के बाद जब रिवर्सल लिया एनटीपीसी ने, तब मुझे लगा कि अब ये बुलिश सेटअप बनाने की कोशिश कर सकता है। तभी मैंने ट्वीट किया था कि वन कैन इनिशिएट लॉन्ग वंस 15 मिनट कैंडल क्लोजेस, कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अबव दिस बियरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तब टारगेट इज 383, स्टॉप लॉस इज 366, ठीक है। तो ये मैंने 11:02 पे ट्वीट किया था। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये चार्ट देखिए आप, ठीक है। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे क्या किया, इसको इन्वर्स किया, फिर एक यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी बनाया, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया। इसका मैं कलर अलग कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखिए, ठीक है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, एक गलत कलर हो गया, फिर से इसको चेंज करते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना। अब देखिए क्या कर रहा था, सारे कैंडल ना इसको टैप कर रहा था, नीचे तक जा रहा था, रन कर रहा था, बट एक भी कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के ऊपर मतलब बिलो क्लोजिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन था कि एनटीपीसी कैन ब्लास्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब इस तरह का कंसोलिडेशन दिखे, फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप रन हो और फिर बुलिश फेयर वैल्यू गैप, मतलब बाय मॉडल, बेसिकली बाय मॉडल जब दे मार्केट आपको और इस तरह का कैंडल सेटअप होने लगे ना, तो आप वेट कीजिए, ठीक है, वेट कीजिए सारे कैंडल्स की क्लोजिंग का, ये यहाँ तक आपको जंप कहाँ करना है ना, जो पहला कैंडल ऐसा बनेगा इतने कंसोलिडेशन के बाद जो कि इस फेयर वैल्यू गैप को टच नहीं करेगा, ठीक है, इस जैसे ही ये क्लोज होगा आप ट्रेड में जंप करिए इस समय, ठीक है। तो ये एक मतलब अच्छा सेटअप आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है कि मार्केट अब इस फेयर वैल्यू गैप में कंसोलिडेशन के बाद अब मार्केट रन करने को रेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेटअप है, ये आप ध्यान रखिए। इस ऐसे केस में स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए जस्ट इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे, ठीक है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मत लीजिए इसमें, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। हम ट्रेड हमेशा प्रोबेबिलिटी का होता है, तो प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मार्केट रिटर्न भी कर सकता है, तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस यहाँ रखिए एंड आप यहाँ से राइट कर सकते हो। जो एक फर्स्ट कैंडल इस तरह का बनने का वेट कीजिए जो कि इस फेयर वैल्यू गैप को टच नहीं कर रहा हो, ठीक है। कंसोलिडेशन होने दीजिए पूरा, जब तक ये टच कर रहा हो सकता है कि टच करके भी निकल जाए, ठीक है। तो जब ब्रेकआउट होगा तो आपको पता लग जाएगा, तो आप वहाँ से राइट कर सकते हो, और अदरवाइज आप अपना लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट पे और यहाँ पे एंटर करो, ठीक है। और अदरवाइज आप और वेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप एंटर करो ऐसे कैंडल के बनने के बाद।